दोस्तों, मेरे पहचान के एक कपल है। दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। पत्नी एक बैंक में क्लर्क थी और ये साहब एक स्कूल में टीचर थे। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। उनको एक बेटा भी है जो अभी यूएस में है। जब वो छोटा था, उनका बेटा, तब चूँकि वो पढ़ने में तेज़ था तो इन्होंने उसका दाखिला एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में भी किया था। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस समय, फिर भी इन्होंने बहुत जुगाड़ करके उसके फ़ीस के लिए पैसे जुटाए थे। उसी समय इन्होंने एक जगह, एक घर भी लिया था और बाद में बहुत सारा पैसा स्पेंड करके, जुगाड़ करके, सेविंग से पैसे निकाल के उस घर को सजाया, संवारा और अपनी साइड से अपने बेटे को बहुत अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की। सैटरडे हाफ डे रहता था उनको, तो सैटरडे और संडे, ज़्यादातर संडे वो लोग बीच पे जाया करते थे। उधर बहुत सारा एंजॉय करते थे और कभी कभी हॉलीडेज़ में वो अपने माता पिता के यानी उसके दादाजी के घर भी जाया करते थे। बहुत सारा एंजॉय करते थे। लाइफ एक बहुत ही मीठी चीज़ थी उनके लिए। बाद में ये लड़का एसएससी हो गया, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बाद में उसने 12th भी किया साइंस में और बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। जब वो फाइनल ईयर में था तब उसने जीआरई एग्ज़ाम आंसर की और वो यूएस गया। उधर उसने हायर स्टडीज़ अपनी ख़त्म की, उसको उधर जॉब भी मिला और उसकी पहचान एक लड़की से हो गई उधर। वो भी उधर पढ़ाई के लिए आई थी और बाद में जॉब करने लगी थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों शादी करेंगे और शादी भी की उन्होंने। और उनको एक अभी लड़का है जो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं। इधर इसके माता पिता दोनों अभी बूढ़े हो चुके, तो इसने क्या किया, उनको हेल्प करने के लिए एक मेड को भी भेजा। मेड का इंतज़ाम किया तो उसको वो बहुत अच्छा खासा पे करता है और वो उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि ये माता पिता अभी बूढ़े हो चुके हैं, वो अमेरिका नहीं आ सकते। पहले तो वो जाते थे साल में एक बार, तो अभी वो जा नहीं सकते। अभी दोनों को बीमारियों ने कस के पकड़ा है, तो दोनों एक साथ ही रहते हैं और ऐसी ज़िंदगी चल रही है अभी उनकी। कभी 2 दिन में लड़का उनको वीडियो कॉल के द्वारा कांटेक्ट करता है, उनकी खबर बात लेता है, ये भी उनकी खबर बात लेते हैं। ज़िंदगी चल रही है। एक 4 दिन पहले ही मुझे पता चला, ये जो बूढ़े कपल है उन्होंने एक वृद्धाश्रम में दाखिला लिया है बेंगलुरु में और उधर वो जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जो पैसे चाहिए वो उनके लड़के ने ऑलरेडी पे किए हैं उधर वृद्धाश्रम में। और इधर भी इन्होंने अपना जो बंगला था छोटा सा, वो अभी वो बेचने वाले हैं। सिर्फ उनको प्रतीक्षा है कि एक अच्छी पार्टी की जो उनको बंगले के पैसे दे सके। तो एक 2-3 महीने बाद जब डीलिंग कंप्लीट हो जाएगा, वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाएंगे। वही वृद्धाश्रम में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है उनके लिए। टीवी रूम है और खाना पकाने के लिए कुक है और वॉकिंग ट्रैक है और थिएटर है, सिनेमा है, वो सब कुछ जो चाहे वो देख सकते हैं। फार्मेसी भी है और हर 2 दिन में
डॉक्टर आता है चेकिंग के लिए, तो उनके लिए सब कुछ है उधर, वो सब फैसिलिटीज़ है। अगर उधर कुछ नहीं है तो उनका लड़का नहीं है, उनका पोता नहीं है, वो तो उधर नहीं है, बाकी सब फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, जब ये बात मैंने सुनी तो मैं पूरी रात भर सो नहीं सका। मुझे वही बूढ़े माता पिता, माँ बाप और उनका वो विदेश में रहने वाला लड़का, ये दोनों ही मेरे पूरे सपने में आते रहे रात भर। और उसी समय मुझे और एक बात याद आ गई, एक कहानी याद आ गई, सच्ची कहानी। जब मैं काम के लिए एक रूम में दोस्तों, इसी बात से, इसी कहानी से मुझे और एक कहानी याद आती है, सच्ची कहानी। उस समय मैं किराए के मकान पे रहता था और उधर ही मेरा जॉब प्लेस नज़दीक ही था। तो उसी समय मेरी पहचान एक आदमी से हुई। वो गांव छोड़ के काम के लिए उधर आया था, वो मजदूरी करता था। तो एक बार वो 7-8 दिन वो दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे बाद में पूछा। इस दिन वो मुझे मिला कि अरे यार, किधर थे तुम? तो बोला, अब क्या कहना, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, तो इसलिए मैं उसको लेके हॉस्पिटल में था। और 8 दिन तो ऐसे ही गए। उसको मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनरोल किया था, लेकिन खर्चा भी बहुत होता है इधर का उधर का, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने पूछा, तुमने कैसे जुटा लिए पैसे? तो बोला कि मेरे पत्नी ने कुछ गहने थे, वो गिन भी रखे और बाद में पैसे जुटा लिए। अभी पिताजी ठीक ठाक है और घर पे हैं, और मेरी पत्नी उनका ख्याल रख रही है। वो हमारे पास ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन अभी वो उठ नहीं सकते, अभी चल नहीं सकते। तो उनको मेरी पत्नी और मैं उनका ख्याल रखते हैं। पहले तो मैं इधर ही रहता था, अभी तो मुझे घर जाना पड़ता है। मैं घर जाता हूँ अभी, तो 2-2.5 घंटे की जर्नी रहती है, तो मैं घर जाता हूँ। और पिताजी तो फिर नहीं मिलेंगे। माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, और मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे पिताजी मिले। माताजी तो नहीं है मेरी, पिताजी हैं। जो कुछ उनके ज़िंदगी के दिन बचे हैं, मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहूँगा। दोस्तों, जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोचने लगा, एक वो कहानी, एक ये कहानी, उस कहानी में माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे थे, अच्छे फैमिली से थे, और लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा था, जॉब कर रहा था, यूएस में था। और उस कहानी में क्या हुआ? उस कहानी में माता पिता अनाथ आश्रम में और लड़का यूएस में। इस कहानी में माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, लड़का भी कम लिखा पढ़ा था, लेकिन अपने माता पिता को देख रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूँ। आप ही सोचो और आप ही समझो।